तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक वही है जो आप मस्त गालियां देने वाले हो, लेकिन गालियां देने वाले को एक मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही अपनी गाली शुरू करें, बीच में ना करें, क्योंकि आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। वीडियो इस आधार पर है कि हडप्पन और मोहनजोदारो की जो लिपि पढ़ी गई है डॉक्टर मोतीराम कंगाली के संशोधन के द्वारा, उस लिपि में से उन्होंने एक संशोधन और किया। वो संशोधन ये है कि यहाँ पे जो है हड़प्पन लिपि में दरबान को क्या कहा जाता था, पाटिल को क्या कहा जाता, कुम्हार को, घर बांधने वाले को क्या कहा जाता था, उनकी भाषा में वो शब्द आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। और आज के वीडियो में वही शब्द के अर्थ जो गोंडी में उसको क्या कहा जाता था, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो पूरा देखना है आपको, इंटरेस्टिंग भी है। और उस जमाने में उस पद अधिकार को, उस पदाधिकारी को क्या बोलते थे, ये भी सुनने में आपको रुचि होगी। देखते हैं वीडियो। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के उत्खनन में जो लिपि पाई गई थी, जिसे गोंडी भाषा में क्या कहते हैं, उसके उद्गार क्या है, उसे क्या बोलते हैं, आज हम जानेंगे। अभिलेख भंडारी को बोलते हैं कोलाल, संगीतकार को बोलते हैं पानाल, मृदंग वादक यानी गोयान दराल, नाविक यानी डोंगाल या पाताल, मुद्रक यानी कि किराल, शिकारी को बोलते हैं पिंडाल, धातुकुर्मी यानी कोवाल, बाजार मुखिया को बोलते हैं बिलाल, नहर अभियंता यानी कि कालवाल, मकान बनाने वाले को बोलते हैं कोटियाल, पिसाई करने वाला नूराल, गिनती करने वाला आलाल, कृषिक को बोलते हैं नेराल या फिर कुराल, पहरेदार जो होता है उसे केपाल या कोपाल बोला जाता है, काटने वाले को बोला जाता है कोयाल, कितरक यानी कि पाकाल, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को बोलते हैं कुमाल, संरक्षक को बोलते हैं कावडियाल, अधिपति यानी कि राजाल, प्रशासक यानी कि कावड़ी आराल, ग्रामवासी यानी कि पोलियाल, जमाकर्ता यानी कि इराल, शीर्ष मालक यानी तालाल, कप्तान को बोला जाता है अन्नाल, कोट प्रमुख यानी कोटियाल, समुदाय में रहने वाले को बोला जाता है गंडाल, पूर्व दिशा यानी कि पोयपातू, पश्चिम यानी कि नेलपातू, उत्तर यानी कि परांदी या फिर उसे परेग भी बोला जाता है, दक्षिण दिशा को सिरांदी या फिर सिरेंग। दोस्तों ये जो जानकारी है ये डॉक्टर मोतीराम कंगाली सर के बुक से ली गई थी। इस बुक का नाम है सेंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचक यानी कि डिसिफरमेंट ऑफ इंड्यूस स्क्रिप्ट इन गोंडी। दोस्तों यह जो आपने वीडियो देखा, यह कोई घर का खेत का नहीं लाया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है आप मुझे बहुत अच्छी तरह से फोकस करते हो, अच्छी तरह से मेरा निरीक्षण चलता है कि इसको कैसे बोला जाए। तो जो किताब है जो हड़प्पा और मोहनजोदारो संस्कृति का उद्वाचन, जो कंगाली साहब की जो किताब है, उस किताब से यह लिया गया है। तो आप वो किताब खरीद सकते हो, लेकिन उस किताब में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाया गया है। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में जो संस्कृति है, वहाँ पे रहने वाले कोई तुर लोग हैं, उनकी जो परंपरा है, उनके घर में जो बुढ़ाल पहन के जो एरिया मिले, उसमें एक चिन्ह मिला, सम विषम गोत्र धारक वो थे। यानी उस काल में, जैसे कि आप कोई तुर हो तो आपको समझने में आसानी होगी। मैं 5 देवे हूँ, मेरी पत्नी जो आती है, मेरे ससुराल वाले 4 देवे हैं, मैं 5 और वो 4 यानी सम, और मैं 5 यानी विषम, यानी दोनों सम और विषम गोत्र की ही यहाँ पे शादी होती है, यह कोई तुरों का कहना है। हमारे धर्मगुरु भी वही कहते हैं कि सम और विषम गोत्रों की ही शादी की जाए, सम की नहीं, और विषम विषम की शादी नहीं हो सकती। और यही रीति परंपरा हमें उस जगह मिलती है जब मोतीराम दादा ने यहाँ पे रिसर्च किया है। दोस्तों दूसरी बात यह हमें पता चलती है कि वो एक वंशधारी थे। जैसे कि मैं राहुड़ वंश से हूँ, 5 देवे हूँ, तो मेरा वंश जो है मैं राहुड़ कहता हूँ। तो जैसे 4 देवे वाले हो गए तो उनका एक ओदालीर वंश होता है, अलग होता है, उनका भूमिका अलग होता है, उनका कलर अलग होता है, उनका झंडा। तो ये गन चेंज हो जाते हैं, ये कुल चेंज हो जाते हैं, अलग अलग कुल से अलग अलग भूमिकाओं का नाम आता है। तो यह भी
उस रिसर्च में पाया गया है। तो दोस्तों यह भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कहते हो ना कि रिसर्च दूसरे ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च हमारे लोगों ने भी किया है। अगर आप चाहते हो तो मैं भी चाहूँगा कि इस किताब को, इस शोध को मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाऊँ। तो जो भी इस पे आक्षेप ले रहे हैं ना, जो भी इस पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो मैं उनको निवेदन करता हूँ कि हमें भी एक मौका दे इस लिपि को दुनिया के सामने रखने का। फिर हम बता सकते हैं लोगों को कि यह सही है शोध या गलत है। दादा, जो मोतीराम दादा ने अपनी ज़िंदगी बिताई है इस शोध के अवसर पर, उन्होंने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत उन्होंने यहाँ पे शोध किया है और उसके द्वारा इस लिपि का और इस संस्कृति का खोज किया है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।